समय से गुरु महाराज जी की कृपा से इस पावन बेला गुरु पूर्णिमा पर्व में आश्रम पर उपस्थित होकर के श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे संतों ने कहा है, आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान के रामों ने संत समागम दीन। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान सर्वप्रथम क्या देते हैं? संतों का समागम में प्राप्त होता है। और जो संत मिलते हैं तो संत के द्वारा ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है, दूसरा कोई संसार उपाय नहीं है। रामचंद्र नायक अंदर वर्णन मिलता है, राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, कबूतर फल हरि भगति सुहाई, तो बिनु संत न गाई। क्या कहते हैं? यदि भगवान यदि गुरु महाराज जी समुद्र के समान है तो उसमें उठने वाले बादल कौन है? संत जो है, जो हमारे आपके बीच में एक सुहानी सुहानी बारिश करते हैं। यदि गुरु महाराज जी चंदन के वृक्ष के समान है, उसमें बहने वाली वायु संत लोग हैं। अब भगवान की प्राप्ति कह रहे हैं कि सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काउन पाए। बिना संतों के द्वारा भक्ति की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। और अस विचार जो करे सत्संगा, राम भक्ति सोई सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो भक्ति को करते हैं, जो संतों का संग करते हैं, उन्हीं को भक्ति की प्राप्ति होती है। आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है प्रकाश। जब एक सदगुरु महाराज जी के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता है, जब सदगुरु का सानिध्य प्राप्त भक्त कर लेता है, तो उसी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। लोग आकर के मेरी बड़ाई करते, तू दूसरे की बड़ाई कर रहा है। कौन है तेरा गुरु? यह सुनते कि उसने कहा हमारे गुरु महाराज जी सर्वसमर्थ है, उन्हें इसलिए समर्थ दास गुरु कहा जाता है। अब वह तांत्रिक और आकबूला हो गया। कहा तेरा गुरु इतना सिद्ध है? बोले हमारे गुरु सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं देखता हूँ तेरा गुरु क्या कर सकता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सुबह सूर्योदय होने से पहले तेरी मौत हो जाएगी। और सारे गांव के लोग कहने लगे भाई ये घर बैठे अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया। सभी लोग कहने लगे इसकी बात सत्य होती, जो श्राप देता है श्राप सत्य होता है। वह शिष्य उदास हो गया, मन में सोचने लगा कि अब तो कल हमारी मौत हो जाएगी। वह भिक्षा लेना भूल गया, वापस गुरु महाराज जी के पास पहुंचा और वह दुखी मन से कुटिया के अंदर प्रवेश किया। गुरु महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उस से कहा, शिष्य क्या बात है, भिक्षा लाए? और उस शिष्य ने कहा गुरु महाराज जी भिक्षा तो नहीं लाया हूं, लेकिन भिक्षा में अपनी मौत लाया हूं। जब ऐसी बात सुना तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मौत तो सबकी होनी है, एक दिन तेरी मौत होगी, मेरी भी होगी, सबकी मौत होनी है।
कम से कम वो तांत्रिक ने तुझे सुबह तक का मौका तो दे दिया, तो खूब भजन सुमन तो कर सकता है। अब ये बात सुनते ही उससे कहा, गुरु महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। गुरु महाराज ने कहा कि देख भाई, तू बहुत थक गया होगा, कुछ भोजन करके विश्राम कर ले। लेकिन उस भक्त ने कहा, गुरु महाराज जी मुझसे पानी का एक घूंट भी पिया नहीं जाता, आप भोजन करने की बात करते हो। एक सामने मौत हो, इंसान को खाना पीना सब भूल जाता है। अब उस भक्त का भी दशा हुई थी, गुरु महाराज का जैसे तेरी इच्छा। शाम को सोने का वक्त हुआ, गुरु महाराज ने कहा कि भाई देख, आज मैं चाहता हूं तो मेरी सेवा करेगा और मेरी सेवा से हटना मत, जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा सेवा से तू जाएगा नहीं। अब उस शिष्य ने सोचा कि गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, हो सकता है गुरु महाराज जी कृपा करके आज सेवा का मौका दिए हैं, हमारा अगला जन्म फिर मौका मिलेगा, चलो सेवा करते मौका है तो अच्छा है। अब जब विश्राम करने को गुरु महाराज जी गए, वह शिष्य जैसे पैर दबाने लगा, गुरु महाराज ने फिर कहा कि भाई देख, पैर मत छोड़ना। गुरु महाराज सोने हुए फिर जग कर बोले, भाई देख, पैर मत छोड़ना, जब तक मैं नहीं कहूंगा कितनी समस्याएं आ जाएं, लेकिन चरण को मत छोड़ना। अब यह बात तो उस शिष्य के मन में घर कर गई कि अब चरण को नहीं छोड़ना है। उधर तांत्रिक ने देखा, रात के जब 12 बज गए, 1 बजने हुआ, उस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या चलाना शुरू किया। उसने सर्वप्रथम एक सुंदर सी स्त्री को बहुत सारे वस्त्र आभूषण, बहुत सारे धन दौलत को लेकर भेजा। कहा कि जाओ और उस भक्त को किसी तरह से बाहर निकाल कर लाओ कमरे से। अब जब उस भक्त को अनेकों प्रकार प्रलोभन उसने दिया, तो उस भक्त ने कहा कि तुम्हें देना है तो अंदर आकर दो, मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। उसे बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन वह अभी चला गया। उसके बाद उस तांत्रिक ने उसकी माँ के रूप में एक स्त्री को भेजा। माँ को देखकर वो भक्त बहुत खुश हो जाता है, कहता माँ चलो, मौत होने से तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। माँ ने कहा, बेटा आओ मेरे गले से लग लो। कहा, माँ आकर तुम बगल खड़े हो जाओ, गुरु महाराज की सेवा जैसे समाप्त होगी मैं तुमसे गले मिल लूंगा। यह बात बार बार उसकी माँ ने कहा, लेकिन उस भक्त ने अपने लक्ष्य से हटा नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया। उसकी माँ भी चली गई। तीसरी बार तांत्रिक ने एक बहुत बड़े यम के दूत के समान बहुत विशालकाय एक यम के दूत की तरह भेजा। कहा कि जाओ उसका प्राण हल्लाओ। वह आकर अनेकों प्रकार से उसे डराने धमकाने लगा। अब उस शिष्य के मन में ये विचार आया, कहा कि जब गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो अंदर लेकर जाओ, मैं गुरु महाराज के चरण नहीं छोड़ूंगा। अब वह अनेकों प्रकार डरा धमका के वह चला गया। सुबह हो गई, सुबह दिन निकल आया। गुरु महाराज लगे उस भक्त तरफ इशारा करके कहते, भक्त क्या हुआ, तुम्हारी मौत थी? वह गुरु के चरणों को पकड़ लेता है, कहता गुरु महाराज वास्तव में आप सर्वसमर्थ हैं। तो हमारे आज के जीवन में भी ऐसे ऐसे अवसर आते हैं, हम आप भी अडिग हो जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी सर्वसमर्थ होते हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन, सद्गुरु भगवान की जय। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया करने, मेरी लगी गुरु मेरी लगी गुरु संग
बाती जब गुरुवर पे लगाई, बाती जब गुरुवर पे लगाई, बाती जब गुरुवर पे लगाई, बाती जब गुरुवर पे लगाई। पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हारे मेरी हारे मेरी हारे में हो गई थी दुनिया क्या जाने, मेरी हारे में हो गई थी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु शक्ति से दुनिया क्या जाने, लगी गुरु शक्ति से दुनिया क्या जाने। प्रीतम ने खुद प्रेम दिखाया, प्रीतम ने खुद प्रेम दिखाया। यहाँ पर किन किन लोगों ने गुरु महाराज से प्रेम किया है? जिन लोगों ने प्रेम किया है दोनों हाथ उठा करके बड़े प्रेम से गाएं सुनो। ओ प्रीतम ने खुद प्रेम दिखाया, प्रीतम ने खुद प्रेम दिखाया, घर की सारा बात बुलाया, घर की सारा बात बुलाया, घर की सारा बात बुलाया, घर की सारा बात बुलाया। है प्रेम की, है प्रेम की, है प्रेम की उल
कि मेरी लगी गुरु संग प्रीत। जिनका गुरु महाराज जी के